अब ये भी रिपोर्ट्स हैं कि कुवैत के अंदर एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट किया गया, वहां पर डीसैलिनेशन प्लांट्स को भी टारगेट किया गया, जो मैसिव वॉर क्राइम होगा, मैसिव वॉर क्राइम, क्योंकि कुवैत के लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं इन डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर। तो ईरान ने आके क्लियरली बोल दिया कि भाई हमने तो किया नहीं एंड ये इजराइल ने किया है। एंड देखो इसमें एक सिंपल सी बात, ईरान को क्या मिल जाएगा वहां पे अटैक करके? ईरान का काफी बढ़िया चल रहा है। इनफैक्ट इंडिया में भी बात करो तो इंडियन मीडिया कितना ईरान के खिलाफ रहता था, क्योंकि उनका फौफौ इजराइल के अगेंस्ट लड़ाई हो रही है। हमको भी रिएक्ट्स के लिए देखना पड़ता है कि भाई कोई ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात हमारे इंडियन मीडिया वाले बोलें, बट दे आर एक्चुअली प्रिटी बैलेंस्ड। तो भाई बिकॉज इस पूरे वॉर में जिस तरीके से चालू हुआ है, जो ईरान का कंडक्ट रहा है, उससे बहुत सारा जो नैरेटिव है वो प्रो ईरान है, एंड होना भी चाहिए। प्रो इजराइल तो क्यों ही होना चाहिए। एंड रायता फैलाना नहीं चाहता ईरान, बिल्कुल भी नहीं। अगर डीसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट कर रहा है, इसका मतलब लोगों को प्यास से मारना चाह रहा है। पर इस टाइप की हरकतें इजरायलीज करते हैं एंड उनके पास फुल इंसेंटिव है, उनकी हिस्ट्री है इस चीज की। वो लोग तो रायता फैलाना चाहते हैं। कुछ भी ऐसा करना ईरान के लिए विल एक्चुअली गो अगेंस्ट देम। तो इसलिए मुझे नहीं लगता ईरान ये सब हरकतें कर रहा होगा। अब और ऑपरेशंस कैरी आउट करें ईरान ने, जिसमें वो बता रहे हैं एब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भी टारगेट किया है, उसको 4 क्रूज मिसाइल से हिट किया है। पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया कि ईरान ने थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की है। अब सिर्फ एसेट्स को नहीं हिट कर रहे वो लोग पर्सनल को भी हिट कर रहे हैं, जैसे पायलट्स को हिट कर रहे हैं, ऑफिसर्स को हिट कर रहे हैं। एक 200 लोगों की गैदरिंग थी सऊदी अरेबिया में, उसको हिट किया। अब बता रहे हैं कि एक सीक्रेट गैदरिंग हो रही थी अमेरिकन फ्लाइट इंजीनियर्स की एंड फाइटर पायलट्स की, ठीक है, यूएई के पास एक बेस है उसके अंदर, उसको बैलिस्टिक मिसाइल से हिट किया। ईरान के तरफ से खबर आ रही है कि उन्होंने ये पर्टिकुलर चीजों को टारगेट किया जो हमने आपको बताया। अब ड्रॉप साइड न्यूज ये बता रहा है कि बहुत भारी डैमेज हुआ है, बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई हैं नेगेव डेजर्ट के रीजन में। एंड ये नेगेव डेजर्ट में क्या है, यहाँ पे इजराइल की इंडस्ट्रीज हैं एंड अ लॉट ऑफ दोज इंडस्ट्रीज वी नो कि इजराइल का मेन धंधा क्या है, सर्वेलेंस इक्विपमेंट बेचना, ठीक है, एंड मिलिट्री इक्विपमेंट बेचना। इन सब चीज की इंडस्ट्रीज यहाँ पे नेगेव डेजर्ट के अंदर ही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भाई इजराइल नहीं सर्वाइव कर पाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं। छोटा सा देश है, कितनी ही इंडस्ट्रीज होंगी वहां पे। अब इजराइल देखो अपनी ऑडियंस को प्लीज करने के लिए कुछ भी बोलता रहेगा। अब ये कह रहा है कि जो हिजबुल्लाह के रॉकेट फायर है ना, ये सस्टेनेबल 1 या 2 महीने के लिए ही है। सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से अभी फायर हो रही है, मतलब ये वॉर ना एक नए फेज पे आ चुका है। इतनी भारी बॉम्बार्डमेंट हो रही है दोनों तरफ से बहुत ज्यादा हेवी बॉम्बार्डमेंट हो रही है, बिकॉज दोनों साइड्स को लग रहा है, खासतौर पे अमेरिका को तो लग ही रहा है, अमेरिका इजराइल को, कि ऐसी चोट पहुंचाओ इनको कि बस उठ ही ना पाए, ठीक है, एंड दे आर एटलीस्ट नेगोशिएशन टेबल पे आ जाएं, ऐसी चोट पहुंचाओ। इसीलिए वो लोग कह रहे हैं 2-3 हफ्ते बोले जा रहे हैं। एंड ईरान को लग रहा है तुम हमारे यहाँ पे इतना डैमेज कर रहे हो तो हम क्यों पीछे रहे। मैं क्या बोलूं, डेथ स्पाइरल सा आ चुका है। एंड ये डेथ स्पाइरल इन देशों के लिए तो है ही है, बाकी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी है, एंड उसके बारे में आगे बात करेंगे। एंड ये जो इजराइल कह रहा है ना कि भाई हिजबुल्लाह के पास कितने रॉकेट्स हैं, बोल रहा है 8000 से 10,000 रॉकेट्स हैं। अरे ईरान के बारे में बोलते थे कि उनके पास तो 2000 से 3000 मिसाइल्स ही हैं, ऐसी इनकी इंटेलिजेंस बोलती थी। क्या हो रहा है आज के डेट में? अब आज के डेट में अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट बोल रही है कि जितने आधे ईरान के जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं दे आर स्टिल इंटैक्ट, ऐसी इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी बोल रही है। थैंक यू फॉर टेलिंग अस, हमें तो पता ही नहीं चल रहा था कि कितनी ज्यादा मिसाइल्स फायर कर रहा है ईरान। असलियत ये है, एंड ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये लैरी जॉनसन फॉर्मर सीआईए एजेंट, उनका सोनार 21 पोर्टल है, बिल्कुल चेकआउट करना। वो ये बता रहे हैं असलियत ये है कि किसी को पता ही नहीं है असलियत क्या है, क्योंकि इतने डग इन है ये लोग, इतने ज्यादा डग इन, पूरे पहाड़ों के नीचे इन्होंने ऐसे पूरे मिसाइल सिटीज बनाई हुई है। किसी को नहीं पता कि वहां पे क्या हो रहा है, कितनी वहां पे खुद बन रही हैं, पूरी रेल लाइंस वगैरह है यार वहां पे। किसी को नहीं पता कि वहीं पे बनाए जा रहे हैं मिसाइल्स, कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, रोज के कितने बना लेते हैं, कितना स्टॉक पाइल है, नोबडी नोज। एंड इन लोग को तो बिल्कुल भी नहीं पता, यूएस इंटेलिजेंस को। इतनी अफरा तफरी मची हुई है इसराइल के अंदर, तो कितनी ज्यादा होगी। टाइम्स ऑफ इसराइल का लीड आर्टिकल क्या है कि रीजनल एफर्ट्स टू ब्रोकर सीजफायर बिटवीन यूएस एंड ईरान रिपोर्टेडली हिट्स डेड एंड। दे आर वेरी हैप्पी कि नेगोशिएशन ही नहीं हो रही। ये लोग इतने ज्यादा खुश हैं क्योंकि इसराइल करता ही यही है, नेगोशिएटर्स को ही मार देता है। हमास के पॉलिटिकल आर्म को खत्म करना चाहता है ताकि नेगोशिएशन ना हो, ठीक है। उसके बाद हसन नसरल्लाह ऑफ हिजबुल्लाह, उनको मार दिया ताकि नेगोशिएशन ना हो। अली लारिजानी, जिनसे रिपोर्टेडली नेगोशिएशन हो रही थी अमेरिकन की, उनको मार दिया ताकि नेगोशिएशन ना हो। एंड अब लेटेस्ट क्या किया इन्होंने, कमल खराजी हैं जो कि हैं ईरान के हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक काउंसिल ऑन फॉरेन पॉलिसी, अपेरेंटली वो भी इन्वॉल्व थे नेगोशिएशन में। तो इजरायलीज ने क्या किया, उनको जाके बॉम्ब कर दिया। ये तो बच गए, पर इनकी वाइफ की डेथ हो गई। यही करते हैं इजरायलीज। अब बताओ यार, ये टेररिज्म नहीं है तो क्या है?
पूरी दुनिया अब देख चुकी है कि असली टेररिस्ट इजरायलीज हैं, ठीक है। अब हालत इजराइल की इतनी पतली है कि आईडीएफ का चीफ खुद ही कह रहा है कि आईडीएफ कोलैप्स हो सकती है, ठीक है। आईडीएफ कोलैप्स हो गई तो मतलब इजराइल कोलैप्स हो गया, ठीक है। वैसे ही मेड अप देश है ये। अब वो कह रहे हैं अपने रिजर्विस्ट को कि भाई पहले 6 हफ्ते रहती थी तुम्हारी ड्यूटी, अब 9 हफ्ते रहेगी। किसी भी एक्सपर्ट से सुन लेना, वो आपको बताएंगे कि आईडीएफ लंबे वॉर्स लड़ ही नहीं सकती। एंड अब कब से वॉर चल रहा है? 2023 से 3 साल होने को आ रहे हैं, ठीक है। अक्टूबर 7 के बाद से 3 साल से कंटिन्यूस वॉर ही चले जा रहा है, वॉर ही चले जा रहा है। ये लोग छोटे वॉर्स लड़ सकते हैं कि भाई क्यों? एंड आई गिव यू अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। रिजर्विस्ट के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि वो रिजर्विस्ट हैं, ठीक है। वो कोई ऐसे फुल टाइम सोल्जर्स नहीं है, इतने सारे है ही नहीं उस देश में लोग कि फुल टाइम सोल्जर्स भी इतने इकट्ठे कर लें एंड इतने सारे लोग भी हों जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, कुछ काम करें। तो अब जब ये रिजर्विस्ट को बुला लेते हैं, ये लोग एक्चुअली क्या हैं? ये लोग टेक डेवलपर्स हैं या जो भी काम करते हैं इसी टाइप के। अब जब आप रिजर्विस्ट को बुला लेते हो तो आपकी इकोनॉमी हिट लेने लगती है, बहुत बुरा हिट लेने लगती है। एंड जितने भी लोग हैं जो वहां जाते हैं, जनरली रिजर्विस्ट पहले जाते थे इजराइल के वॉर्स में, हफ्ते का वॉर, 2 हफ्ते का वॉर, कितना लंबा चल जाता था, ठीक है। महीना ज्यादा से ज्यादा, अब तो कंटिन्यूस चले जा रहा है। तो देयर इकोनॉमी इज टेकिंग अ बिग हिट।